यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह का 6 भी नहीं बजा था और मैं नहा के किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था। हर साल क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके रखती थी, चावल का आटा वगैरह, पर इस साल कुछ भी नहीं हो पाया है। आद्या का तबीयत ना कल से बिल्कुल सही नहीं है, उसका बुखार बहुत तेज है, तो मैं उसको दवाई देने जाऊँगी। बस वो सो रही थे तो मैं सोची कि चलो प्रसाद तब तक बना लेते हैं। तो इस साल चावल का आटा का ना सही बेसन का बना लेते हैं, ये सोचकर आ गई। और बेसन का आटा को थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पर मन भर के घी दे रही हूँ। और मुझे बिल्कुल फुर्सत भी नहीं हुआ कि मैं यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लूँ कि कैसे बनाते हैं इसको। तो मन जैसे क्या वैसे ही बना रही हूँ, भगवान को चढ़ाना है दिल से, वही सोचकर मैंने चलो अच्छे से प्रसाद को भी तैयार करते हैं और टाइम से बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं। और मेरे हाउस हेल्प पर भी आज जल्दी आ गई थी, मैं उसको बोल कर रखी थी कि थोड़ा जल्दी आना, तुम पूजा पाठ के दिन ना देर तक घर गंदा रहेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ना चीनी को बिना पीसे ही डाल दी। जैसे ही चीनी मेल्ट हुआ, यहाँ पर काजू और किशमिश को ऐसे ही तो हल्का तोड़े तोड़े डाल दे के मिला दी। और इस बीच आद्या उठ गई थी, मैं उसको दवाई खिलाने चली गई तो डो ठंडा हो गया। तो ठंडा होने से क्या होगा आप लोग समझ सकते हो, कुछ शेप में आया, उसके बाद कुछ शेप में नहीं आया। थोड़ा सा गर्म करने से फिर से हो जाता, पर मैं और झमेला नहीं ये करना चाह रही थी। चलो भाई जैसा है जो है कर लेते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए एक आफत गया नहीं कि दूसरा आफत आ गिरा। तो यहाँ पर नारियल को जैसे ही मैं एक बैग को खोल कर देख रही हूँ, दोनों का दोनों नारियल ऐसे ही था, जिसमें से कि छिला हुआ नहीं था। और ये परेशानी था, ये बोले थे किसी को बुला देंगे तो कोई छिल देगा कि, मैं बोली जब तक आप किसी को बुलाओगे और वो आके छिलेगा ना तब तक मैं खुद ही कर लेती। तो यहाँ पर देखिए कलछी का मदद से ना जैसे मतलब पूरा मेहनत जोर लगाकर मैंने यहाँ पर ये नारियल का छिलका जो है हटा लिया। कभी मैंने किया नहीं था, पर जो भी है मुझे लग ही रहा था कि मैं सकूंगी, क्योंकि मैं हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट होना पसंद करती हूँ। कभी कभार दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, पर क्या करूँ, वो जब मेरा मजबूरी हो जाता है तभी। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, मेरे साथ आज वही हुआ। आज मेरी बड़ी बेटी का स्कूल छुट्टी दे दिया है, नहीं तो कभी भी कोई भी साल ऐसा नहीं है कि झारखंड में स्कूल गणेश पूजा में छुट्टी हो, पर इस साल है। चलो अच्छा है, मैं सोच ही रही थी कि मेरे बच्ची के पास कोई रहेगा तो मैं पूजा कर पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे फिर साफ सुथरा भी करना पड़ रहा है। अभी मेरा हाउस हेल्पर गई नहीं है, घर पर काम ही कर रही है, फिर उसको क्यों परेशान करूँ, मुझे ना बार बार परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए फिर मैं अपने से झाड़ू वगैरह कर ली, क्योंकि उसमें तो टाइम तो लगता है ना, 2 मिनट लगे 5 मिनट लगते हैं वो नहीं, पर वो जो काम के लिए आपको समय लग जाता है ना, उससे चिड़चिड़ा लगता है। क्योंकि मेरा बच्चा के पास में समय नहीं दे पा रही हूँ और इस समय मुझे झमेला करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं चाय चढ़ाई थी, तो वो पोजीशन चेंज करके सोई है। वो वहाँ पर कपड़ा धो रही थी ना, आके बोली दीदी जाइए, छोटी बेटी वहाँ पर ऐसे ही सोई है। देखाती हूँ आप लोग को कौन सा पोजीशन में वो सो रही है। तो उसको चाय और टोस्ट दे दी, क्योंकि मैं सुबह आज कुछ भी नाश्ता नहीं बनाई थी। तो वो चाय और टोस्ट खाई और मेरे लिए चाय छान कर रख दी। बोली आपका पहुंचा दूं, मैं बोली नहीं वहाँ पर मत पहुंचाओ, उसको लेकर मैं नहीं पी पाऊंगी, जब यहाँ आऊँगी तभी पीऊँगी। तो देखिए मैं अभी उसके पास जा रही हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ आप लोग को कि कैसे सोई है। ये देखिए ओ मम्मा, तो ये देखिए कैसे सोई हुई है, उसका जगह कहाँ था और वो कहाँ पर सोई हुई है और किस हाल में सोई है। कि उसका नाक बंद हो रहा ना, तो उसको आराम नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ पर सोऊं। मैं अभी चेक कर रही थी उसका बुखार छूटा या नहीं, देख रही हूँ हल्का सा कम हो रहा है। भोल लागू नहीं बेटा, हाँ से नाना कोची तुमको भोल लागू नहीं बेटा, भोल लागू नहीं की लागছে না কি লাগুছে বেটা, কি লাগছে কি লাগুছে বেটা, কি লাগছে না সেটা লাগাবে কি হচ্ছে বেটা तुम्हें। और अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था। आद्या को मैंने नहला दिया है और उसका ड्रेस भी पहना दिया है। तो मेरी बड़ी बेटी ये साड़ी को देखकर मैं पूजा के लिए निकाली थी ना, मामा मुझे ये मराठी जैसा पहनना है, तो मैं बोली चलो पहना देती हूँ। तो उसको पहनाई जैसे तैसे करके, और मैं ये वाला सामने निकला जो साड़ी उसी को ही पहन ली। और वो मुझे डांट रही कि मामा आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो। तो मैं बोली जैसा हो, पूजा पाठ मुझे अभी तुरंत खत्म करना है, क्योंकि मैं पता है आप लोग को बताई थी कि सुबह से कुछ भी नाश्ता नहीं बनाई हूँ। और पूजा पाठ में भी तो लग ही जाएगा आपका 45 मिनट 1 घंटा, जैसा ध्यान से पूजा करो, सब जुगाड़ करो। तो अभी देखिए मेरा गणेश पूजा जो है मैं पूरा ध्यान से कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं लग रहा है। और आद्या जो है मेरे पीछे पीछे ही है। अभी नारियल भी फोड़ ली और पानी काफ़ी ज़्यादा था, मैं उसको बाद में पीऊँगी, इसलिए कटोरा में भर के रखी और भगवान के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई। तो अभी फिर घर में आरती वगैरह करूँगी, बच्चों को आरती दिखाऊँगी, मेरे बच्चे जो हैं स्वस्थ रहें हमेशा और मेरा भी उम्र लग जाए मेरे बच्चों को। ये देखिए फिर आरती का ये कि पूजा पाठ खत्म करने के बाद मैं चेंज की और प्रसाद खाई, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी सबको ही प्रसाद। उसके बाद मैं नारियल को ग्रेट करके ले गई, कुछ का चाशनी बनाऊंगी और कुछ का बासमती चावल का आज खिचड़ी बना लेना, उसमें डाल दूंगी। उसमें बहुत कम टाइम में बन जाएगा, साथ साथ खाने में भी सबको बहुत पसंद है। तो यही सोचकर मैंने ये कर लिया। उसके पापा गए हैं गुपचुप लाने, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है ना हल्का सा एकदम से प्रसाद ली थी और कुछ खाई नहीं थे, वो हंस रहे हैं। मैं बोली पेट के लिए कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए आज पूरा गणेश पूजा फील हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग घूमते फिरते थे उसके बाद कुछ अच्छा खाते थे ना, तो हम लोग को पूरा गणेश पूजा फील होता था बचपन में। आज वही हो गया, तो उसके चक्कर में हम सबको ही खा लिए, क्योंकि बहुत सारा वो लेकर आए थे। उसके बाद काफ़ी तीखा था, तो वो एक रसगुल्ला खाई और हम लोग लंच कर लिए। उसके बाद मैं आद्या को सुला के भी किचन में आई थी, सूजी
का ये डो बना रही हूँ, फिर मोदक बनाऊंगी दोपहर को। तो अभी वो उठ गई, एक्चुअली उसका बुखार जो है ना बहुत तेज़ है। अभी 8 घंटा नहीं हुआ ना, तो मैं उसको दवाई नहीं दे सकती हूँ। यही सोचकर गोदी में ले रखी, क्योंकि वो बेड पर सुलाने से ही उठ रही थी। मैंने सोचा चलो अब अगर वो फेंका भी जाए ना डो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा बच्चा पहले, यही सोचकर मैं उसको थोड़ा सा गोदी में झूला रही थी। तो वो आराम से सोई और 1-1.5 घंटा ऐसे ही गोदी में रही। उसके पापा भी थोड़ा सा काम में गए हैं, वरना वही संभाल रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, इतना ही बनाकर बस जा पाई थी। और अभी उसके पापा जैसे ही आ गए ना, मैं बोली नहीं बना देते हैं, क्योंकि बड़ी बेटी को भी तो थोड़ा ध्यान देना है, उसको भी तो पूजा है आज, तो कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएंगे तब ना उसको अच्छा लगेगा। तो ये ठंडा हो चुका था, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए जैसे तैसे मैंने बना लिया। और ये चार जो है इसको मुझे बनाना है आज एक्चुअली मालपुआ जैसा, और उसके लिए चाशनी बनाकर रखी थी, फ्राई कर लेती हूँ। और आप लोग बोलोगे मोदक है तो फ्राई करने की क्या जरूरत है, एक्चुअली मोदक का शेप दे रही हूँ, पर मोदक नहीं है, हम लोग इसको सूजी का मंडा पीठा कहते हैं। तो मोदक का शेप होने से गणपति पूजा है तो लगेगा कि हाँ मोदक जैसा लग रहा है। तो मेरी बेटी तो खुश हो गई कम से कम कि मम्मी मोदक बना रही है। वरना इसको हम लोग गोल गोल बनाते हैं, और कोई कैसा भी शेप दे सकता है। तो इसके अंदर स्टफिंग रहता है नारियल का, नारियल चीनी का मैंने दिया हुआ है, जैसे आप लोग खोया वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाशनी भी तैयार है, और इधर मेरा पीठा जो है वो भी फ्राई हो रहा है। तो एक साथ 5-6 करके आराम से फ्राई करना है। तो देखिए ये जो है 4 ही बनाई थी मैं, जो आप लोग को बोली मालपुआ जैसा। और कलर के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर का यूज किया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। जिसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो ना, इस तरह से बनाकर खाए ना, एकदम मुँह में पानी आ जाएगा। खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ था और सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा था और मेरे घर में मीठा सबको ही पसंद आता है। तो देखिए ये सॉफ्ट सा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट उबलने के बाद इसमें, तो इसको ठंडा करके फिर मैं लेके जाऊंगी। और बाकी देखिए यहाँ पर फ्राई करके निकाल रही हूँ, और वहाँ पर प्लेट में रखी हूँ ठंडा करने के लिए, लेके जाऊंगी जब ये बन जाएगा। बाकी ये सबको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जितना अच्छे से आप फ्राई करोगे उतना अच्छे से क्रंची होगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। समय दो, अपना मेहनत लगन के साथ करो तो हर चीज़ ही अच्छा बनता है, जैसे इस पीठा को भी। और ठंडा तेल में दे देने से ना ये तुरंत से फटने लगता है। और ये जो ठंडा जो डो है ना उसमें बनाई थी, जिसमें से लुक इसका खराब आया था, उसमें से 1-2 मेरी बेटी भी बनाई है, और कम ही करके ही बनाई थी, क्योंकि खाने वाला कोई बहुत ज़्यादा है नहीं और समय भी चाहिए सबके लिए। और यहाँ पर लेके आ गए हूँ, कैसा लगा कमेंट में बताना। बाय बाय।